साथियों, जैसे आप जानते हो कि दिल्ली चुनाव, विधानसभा चुनाव का एक बार फिर से बिगुल बज गया है। अब ऑप्शन सामने फिर वही, क्या भ्रष्ट कांग्रेस या भाजपा, या एक साफ सुथरी छवि वाली अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी। अब सोचना होगा, क्योंकि अरविंद का वो 49 दिन का शासन आज भी लोगों को याद है। याद कीजिए, वो 49 दिन, क्या सिर्फ उन 49 दिन में वादों की राजनीति हुई थी या वादों जो किए गए थे उन पे अमल हुआ था? चाहे वो बिजली के रेट आधे करने का मसला हो, चाहे वो पानी के दाम घटाने का मसला हो, चाहे रैन बसेरों में लोगों के बसने का मसला हो, और सबसे बड़ा मसला चाहे भ्रष्टाचार पे रोक का था। आज तक कौन सा मुख्यमंत्री 102 डिग्री बुखार में भी अपने दफ्तर में काम करने गया? मैंने तो खूब इतिहास पढ़ा है, मेरे को तो अरविंद केजरीवाल के अलावा इतिहास में कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं दिखा जिसको बुखार तो 102 डिग्री था, वो खांस रहा था, लेकिन फिर भी जनता की सेवा में लगा हुआ था। मेरे को याद है कि 24 घंटे के अंदर बिजली के दाम आधे किए गए थे। पानी का वादा 750 या 780 लीटर जो देने का था फ्री में, क्या वो वादा पूरा नहीं किया गया था? भ्रष्टाचार याद करिए आप, किस प्रकार से दिल्ली में उन 49 दिनों में भ्रष्टाचारियों के मुंह पे एक खौफ, कैसे डरे हुए थे वो ऑटो चालक हो या किसी भी तरह का पुलिस का भ्रष्टाचार उन 49 दिनों में कहां गया? मंत्रीगण, सिर्फ अरविंद केजरीवाल ने, उनकी पूरी टीम उन 49 दिनों में कैसे रात को 2-2 बजे जागकर रैन बसेरों का दौरा करती थी कि किसी व्यक्ति की क्या दिल्ली में ठंड से मौत तो नहीं हो जाती? था किसी पार्टी में ऐसा जज्बा? था किसी पार्टी की ऐसी नीयत काम करने की? आज तक पहली बार अरविंद का जज्बा और उनकी पूरी टीम का जज्बा वो था आम लोगों का, क्योंकि आम लोगों की पार्टी है आम आदमी पार्टी। ख्याली पुलाव तो आज भी कई लोग दे रहे हैं। कुछ लोग बोलते तो बहुत हैं, भाषण तो उन्हें खूब देना आता है। जैसे कहा गया ना, जो लोग भाषणबाजी करते हैं उनको भाषणबाजी का ही काम देना चाहिए और नहीं। लेकिन उनका जनता को पिछले कई महीनों से हम केंद्र सरकार का शासन भी देख रहे हैं। आम आदमी को महंगाई से कितनी राहत मिली? आज क्लेम किया जा रहा है कि पेट्रोल के दाम कम किए जा रहे हैं। वजह मालूम है क्यों हो रहे हैं? सरकार ने तो उस पे भी तरह तरह के टैक्स बढ़ा दिए। आज पेट्रोल की कीमत 39 रुपए से भी कम होनी चाहिए थी, जिस तरह अंतरराष्ट्रीय बाजार में इनके भाव गिरे हैं। लेकिन फिर से वही बात, केजरीवाल भगौड़ा। किस बात का भगौड़ा? क्यों? उसने आज तक कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री था जिसने सत्ता खुद ठुकराई हो, उससे इस्तीफा मांगा नहीं गया, लेकिन जब जन लोकपाल बिल पास नहीं हुआ तो केजरीवाल ने खुद इस्तीफा दिया। उसके बाद का सोच लें, कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री था जिसके जाने के बाद लोगों को दुख हुआ था कि केजरीवाल के राज में, शासन में लोगों का राज आ गया, आज दुख हो रहा है। भगौड़े तो वो लोग होते हैं जो वादे कुछ करें और वादों से बाद में भगौड़े हो जाते हैं। आप अच्छी तरह से समझते हो, मेरे को नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। आज जरूरत है 49 दिन का उस शासन को 5 साल में बदलने की। उस शासन को जब 5 साल में आप बदलोगे, जब केजरीवाल, एक फंड की भी बात करनी चाहता हूं, सब राजनीतिक पार्टियां फंडिंग पे खूब घेरेंगी अरविंद को, खूब घेरेंगी आम आदमी पार्टी को, लेकिन आपको पता है कि भाजपा और कांग्रेस के फंड का स्रोत क्या है? कहां से आ रहे हैं उनके ये फंड? एक अरविंद की पार्टी है जो लोगों से फंड लेके आज चुनाव मैदान में उतरी है। जो बिजली कंपनियों से फंड लेंगे गुप्त तरीके से, वो तो बिजली कंपनियों के लिए काम करेंगे, लोगों के लिए नहीं काम करेंगे। लेकिन अब
अरविंद ने जब लोगों से फंड लिए हैं तो आप उनसे पूछ सकते हो कि हमारे फंड के एक एक पैसे का हिसाब दीजिए कि आपने लोगों से वादे किए थे, लोगों से फंड लेके आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं। इसके लिए बिजली कंपनियों की निगाह नहीं होगी, किसी इंडिविजुअल की, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट की निगाह नहीं होगी, बल्कि आम आदमी की निगाह होगी। तो भाइयों, एक ही प्रार्थना है सभी वोटरों से, दिल्ली वासियों से, अब ये लोगों के हाथ में जो सत्ता है वो 5 वर्ष जब रहेगी तो वो सुशासन जनता खुद देखेगी। आप आइए, इसमें आम आदमी पार्टी को जिंदाबाद करने की जरूरत नहीं है, आम आदमी को जिंदाबाद करने की जरूरत है। आम आदमी की कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं। धर्म में, जातियों में ये लोग बांटते हैं क्योंकि इनको राजनीति करनी होती है। कभी आम आदमी की कभी कोई जाति हुई, कोई धर्म हुआ, कोई संप्रदाय हुआ? हम संप्रदाय और गैर संप्रदायता की बात ही नहीं करते। जब करप्शन किसी व्यक्ति को हिट करती है, करप्शन से कोई दुखी है, तो उसमें हिंदू कहां से आ गया, मुस्लिम कहां से आ गया, सिख कहां से आ गया, ईसाई कहां से आ गया? करप्शन में जनरल कास्ट कहां से आ गई, आधर्मी कहां से आ गया? करप्शन का मतलब है हर आदमी, हर आम आदमी त्रस्त है, कितने भी बड़े पद पे क्यों ना बैठा हो, कितने भी छोटे पद पे। सो इसलिए आज देश के सामने मौका है, दिल्ली वासियों को एक इतिहास रचना है। आइए मिलजुल के आम आदमी पार्टी के साथ संग बढ़े, उनके साथ चले, उनके लिए एक एक वोट करें और अपना शासन 5 साल के लिए लाएं। जय हिंद।